हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 9 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश है चीन। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या बताया गया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। उसमें फर्स्ट रैंक पर है चीन, जिसमें 360 जो गीगावाट क्षमता की जो ऊर्जा है वो उसका विकास किया है। सेकंड पर है यूरोप, थर्ड पर है यूएसए और भारत ने कितने का विकास किया है? 91 गीगावाट। विश्व में टोटल विश्व में बात करें तो 510 गीगावाट जो है उसका विकास हुआ है। टोटल विश्व में 510 गीगावाट का विकास हुआ है, जिसमें से 360 तो सिर्फ ओनली चीन की है, इसलिए ये टॉप रैंक पर है चीन। नेक्स्ट है COP28 जो होएगा बिना यूएई के अंदर, उसके अंदर टारगेट रखा गया है कि विश्व में 2030 तक जो है 1000 गीगावाट क्षमता का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना ये कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। इसमें 1 करोड़ परिवारों की छत पर जो है सौर ऊर्जा स्थापित करना इसका उद्देश्य है। 1 माह के अंदर 300 यूनिट जो है बिजली फ्री होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी। चीन का शोक कौन सी नदी है? हवांगो नदी, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5%। अभी जो रेपो रेट जो है वो निर्धारित कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति जो इसका निर्धारण करती है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसकी स्थापना जो है 27 जून 2016 को होती है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 तो आरबीआई के होंगे और 3 सरकार के होंगे। हेड कौन होता है इसके? आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसका हेड होगा। इसमें है कि हर माह के अंदर, हर 2 माह में जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है, मतलब कि 1 साल में 6 बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसका कार्य क्या है? मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच रखना इसका उद्देश्य कार्य है। अब रेपो रेट क्या होता है? पहले तो रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपरचेज ऑप्शन। अब जो रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5%। इनमें कोई भी जो चेंज नहीं हुआ है। अब रेपो रेट का मतलब होता क्या है? रेपो रेट का मतलब जैसे कोई भी बैंक है वो आरबीआई से जो उधार लेगा, तो जो आरबीआई जिस दर पर उस बैंक को उधार देगा वही कहलाती है रेपो रेट। कोई भी बैंक है आरबीआई से उधार लेना चाहता है, तो आरबीआई जब उस बैंक को उधार देगा तो जिस दर पर देगा वो कहलाती है रेपो रेट। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग और शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर है। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को होता है। इसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हिंद महासागर का जो हिंद महासागर सम्मेलन है उसकी शुरुआत 2016 से होती है। इसके आयोजक कौन है? विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन। 7वां कहाँ होगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसमें भाग लेने वाले हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। थीम क्या है रहने वाली इस सम्मेलन की? टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, एक स्थिर और धारणीय हिंद महासागर की ओर। नेक्स्ट है यूए की राजधानी के अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन पुरेकोटे। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, इसे प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है G20 2023 का होस्ट कौन था? भारत। कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम में। थीम क्या थी इसकी? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। 2024 में होस्ट कौन है इसका? ब्राजील। इसका 21वां सदस्य कौन बना था? अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2023 का होस्ट था साउथ अफ्रीका। 2024 में है रूस। इसमें 5 जो है नए सदस्य शामिल हुए हैं, ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया। अर्जेंटीना ने इसमें से शामिल होने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये पहली बार होता है।
इसमें कौन से शामिल है देश? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन्हें क्वाड देश भी कहते हैं। ये देश है और इन देशों में घास के मैदान को घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका में बोलते हैं वेल्स, अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास, वेनेजुएला में बोलते हैं लानोज, हंगरी में बोलते हैं पुस्ताज, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डाउन्स, घास के मैदानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो आइसबैड, ये फोटोग्राफी का नाम है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है वो आइसबैड को मिला है। ये नॉर्वे में है। मतलब एक फ़ोटो ली गई है जिसके अंदर एक जो ध्रुवीय भालू है वो मतलब बर्फ़ को एज अ बेड, मतलब अपना बिस्तर समझ के उस पर आराम से सो रहा है। तो उस समय ये फ़ोटो ली गई है, इसलिए इस फ़ोटो का नाम रखा गया आइसबैड। और ये मिला किसने खींची है फ़ोटो? किसको मिला है? नीमा सारिखानी को। ये यूके की फ़ोटोग्राफर हैं। नेक्स्ट है, वैजयंती माला को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण 2024। भरतनाट्यम के कलाकार हैं। मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण, रोहन बोपन्ना को पद्मश्री मिला है टेनिस में। मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड। सात्विक और चिराग की जोड़ी को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और गेम कौन सा इनका? बैडमिंटन है। दिव्य कृति सिंह को मिला अर्जुन अवार्ड। घुड़सवारी की पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो तेलंगाना से। इसरो ने किया समझौता तेलंगाना से ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट के निर्माण के लिए। इसका यूज़ कहाँ होने वाला है? इनका कीटनाशक और उर्वरकों के छिड़काव के लिए इसका यूज़ होने वाला है। तेलंगाना की बात करें, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को होती है। विधानसभा सीट इसमें 119 है, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है। सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है महिला है तमिलसाई सौंदरराजन, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी यही है, मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। नेक्स्ट है, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है और 1948 में इसके विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था। इसरो के हेड जो एस सोमनाथ है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? लंदन थेम्स रिवर है यहाँ पर, और यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी यही है। फर्स्ट रैंक है लंदन की, सेकंड है डबलिन, 6th पर है बेंगलुरु और 7th पर है पुणे। अभी भारत की कुछ रैंकिंग्स है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 रैंक है भारत की। ग्लोबल इनोवेशन नवाचार में 40वीं है। शेयर मार्केट में 4थी है, यूएसए, चीन और जापान के बाद। ग्लोबल फायर पावर में 4थी, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद। जेंडर गैप में 127, हंगर इंडेक्स में 111 है। पीस और हैप्पीनेस में, खुशहाली और शांति में 126 है। क्रिप्टो एडॉप्शन में फर्स्ट रैंक है। क्लाइमेट चेंज में 7वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। तो जल योद्धा पुरस्कार 23-24 कहाँ पर प्रदान किया गया? न्यू दिल्ली में। दिया किसने? गजेंद्र सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। प्राप्त किसको हुआ है? नोएडा प्राधिकरण को। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? यूनेस्को और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों दिया गया है? सीवेज उपचार और जल के रीयूज के लिए। नेक्स्ट है, मोटू जीपी रेस, ये कहाँ पर हुई है? बुद्ध इंटरनेशनल ग्रेटर नोएडा में। विजेता कौन रहा है? मार्को बेचेजी जो कि इटली के हैं। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? इंडियन ऑयल। 26 जनवरी 2024 को जो परेड हुई है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिनिस्ट्री में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है और स्टेट में मिला है उड़ीसा को। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें राज्य में है फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड पर है यूपी। शहर में इंदौर और सूरत टॉप पर है, और गंगा नदी किनारे वाराणसी और प्रयागराज। नेक्स्ट है कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे की जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड में। 65 मिलियन वर्ष पुराना ये जीवाश्म है। नेक्स्ट है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ मिला है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लद्दाख में। ये लद्दाख का राजकीय पशु भी है और किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक। डांसिंग डियर शंघाई, ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मणिपुर वहाँ पर है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है।
स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्व का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1972 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख के अंदर, लद्दाखिस्तान, लेह और लिकिर में। बौद्ध मठ का है, इसे मुखौटा नृत्य होता है, मुखौटा पहनकर, और बुराई को खत्म करने के लिए महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिक्किम में लोसांग महोत्सव, लद्दाख अरुणाचल का लोसर महोत्सव है, जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल, झारखंड सरहुल, तमिलनाडु का थाईपुसम, तेलंगाना में बोनालू और बथुकम्पा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किए? तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। किलकारी क्या है? मोबाइल स्वास्थ्य पहल है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। इसमें एक 72 ऑडियो जो है वो मैसेजेस होते हैं, जो कि दूसरी तिमाही से बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद तक के ऑडियो मैसेजेस होते हैं। मतलब कि इसमें बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इसमें एक काल्पनिक डॉक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है? अनीता। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। मिलेट्स का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रंबकम की पहाड़ी से, और कृष्णा नदी का होता है महाबलेश्वरी, दोनों ही कहाँ है? महाराष्ट्र में। थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक के बीच में है, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच में है। ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।